नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको अपना दोस्त विवेक और आपका हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान के भंडार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो हम लोग का फ़ोन है वो किस तरीके से हैक होता है, किन किन तरीके से हैकर्स जो हम लोग के फ़ोन है वो उसे हैक करते हैं। चलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को पता चल सके कि हम लोग का जो फ़ोन है वो किस प्रकार हैक होता है। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा जरूर से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हैकर्स हैं हम लोग का फ़ोन हैक करते क्या हैं। उन लोग को क्या मतलब हम लोग के पर्सनल डाटा से जो भी हम लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो लोग क्या मतलब वो लोग से आप लोग यही सोच रहे हो कि हम लोग का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उससे हैकर्स लोग को क्या फ़ायदा होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता हैकर्स लोग को आपके फ़ोन का जो डाटा होता है उसकी ज़रूरत होती है। ये जो डाटाज होते हैं इसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं काफ़ी दामों में, और ये हैकर्स उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच के काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डाटा है, काफ़ी सेंसिटिव डाटा है, आप चाहते हैं कि ये डाटा लीक ना हो। मान लीजिए आपका वैसे डाटा कोई हैक कर लेता है, तो फिर आप चाहोगे कि वो मेरा डाटा हमको वापस कर दे। तो उस समय हैकर्स क्या करते हैं कि आपसे पैसे मांगेंगे, बोलेंगे आप हमको इतने पैसे दीजिए, आप हमको इतने पैसे दीजिए, तब हम जाके आपका डाटा आपको वापस करेंगे। तो मतलब अब पूरा मिला जुला कर खेल यहाँ पे हैकर्स को डाटा की जरूरत होती है, डाटे का खेल है यहाँ पे पूरा। मतलब हैकर्स को डाटा चाहिए, डाटा से आपका फोन का आपको हम लोग डाटा को बहुत हल्के में लेते हैं, मतलब डाटा हम लोग कुछ उसका इज्जत ही नहीं देते उसको, लेकिन जो डाटा की कीमत है वो काफ़ी हाई है। ये लोग डाटा को बेच देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब हम जानते हैं जो हम लोग का फ़ोन है किस किस तरीके से हैक हो जाता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है मलिशियस ऐप्स के द्वारा। मीन्स एक ऐसे ऐप्स जो कि सिक्योर नहीं है, ठीक है, वायरस से इन्फेक्टेड है, नॉट फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं, मतलब वो उनके अंदर कोई वो मतलब वायरस से इन्फेक्टेड है जिससे आपका फ़ोन इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐप्स जो होते हैं वो आपको ऑफिशियल ऐप स्टोर पे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल ऐप स्टोर्स होते हैं इसे अलाउ ही नहीं करते हैं, इसे अपने स्टोर पे रखते ही नहीं है। ये आपको जब भी देखने को मिलेंगे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर पे देखने को मिलेंगे, हम आप वहीं से डाउनलोड करते हैं। और ये सारे ऐप ऐसे होते हैं कि वहाँ पे लालच दी जाती है, काफ़ी लालच आपको दी जाएगी कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये करिए तो आपको एक आईफोन मिलेगा, ये करिए मतलब इस ऐप को डाउनलोड करके इसे 10 लोग में शेयर कीजिए तो आपको एक गाड़ी मिलेगी, आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये सब लालच मिलता है, जिससे लोग लालच में फंस जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अपना प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद अपना फ़ोन हैक करवा बैठते हैं। जी हाँ, हैक करवा। आते हैं अब दूसरे तरीके पे कि दूसरा तरीका कैसे हैक होता है। फिशिंग, दूसरा जो तरीका है फिशिंग के द्वारा हैक होता है। फिशिंग नहीं है, मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं है, ये है PHISHING, फिशिंग। फिशिंग, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, जो विक्टिम होता है उसे लालच दिया जाता है। लालच कैसे दिया जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक लिंक भेजा, एक मैसेज भेजा, उसमें मैंने आपको कहा कि मैं आपको आईफोन दूंगा, मैं आपको कार दूंगा, मैं आपको एक सरकारी एक बहुत बड़े गूगल में नौकरी लगवा दूंगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको ऑफर किया। मैं बस बोला कि आप उस लिंक पे जाओ, उस लिंक पे जाओ, उस लिंक का जो प्रोसीजर है वो जो बोल रहा है आप उसे कंप्लीट करो, मैं आपको ये सब दे दूंगा। ठीक, आप करते हो, कंप्लीट करते हो। तो अब होता है यहाँ पे क्या है, आप लिंक पे गए, लिंक ओपन किए, आप एक वेब पेज पे पहुंच जाते हो जो कि एकदम देखने में रियल लगता है, सिर्फ देखने में रियल लगता है, बट होता है वो डुप्लीकेट, वो होता है फेक वेब पेज होता है। वाला जो सब काम करते हैं ना, ये सब आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनके लोगो और नाम का ये यूज करते हैं। ये लोग का नाम और लोगो का यूज करते हैं, जिससे कि आपको हमको लगता है कि नहीं भैया ये मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको यहाँ से, तो हम लोग वहाँ पे आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू रखते हैं। लिंक दिया, लिंक पे आप गए, लिंक पे जाने के बाद वहाँ पे कहेगा कि आपको ये एक ऐप बोलेगा आपको कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए। आप अपनी प्रोफाइल आप वहाँ पे जाओगे, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वो भी थर्ड पार्टी ऐप से, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से वो डाउनलोड होता है, मलिशियस ऐप होता है वो। आप उसे डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन के अंदर, आप बोलेगा कि आप इसमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो, उसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाता है। क्या होता है, जैसे ही आप अपना फ़ोन में डाउनलोड करोगे, प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, वैसे ही आपका फ़ोन हैक हो गया,
मिल गया ना आपको रिवॉर्ड बढ़िया। अब हम लोग का आता है तीसरा तरीका, वो है स्पैम लिंक्स। स्पैम लिंक्स, इससे जो हैक करना होता है फ़ोन को वो बहुत ही आसान होता है, मतलब बहुत ही बहुत आसान तरीके से फ़ोन, बहुत लालच में लोग तुरंत आ जाते हैं, इससे हैक करना आसान होता है। इतना आपको मुश्किल, हैकर्स को मतलब मुसीबत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। इसमें क्या होता है, ये आपको इस स्पैम लिंक जो होते हैं ये सारे आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, मैसेज, ईमेल, इस पे सबको आपको आते हैं। ये एक ऐसे लिंक होते हैं, ये मिसपेल्ड और शॉर्टेन यूआरएल के रूप में होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि जो आपको हमको पता नहीं चल पाता कि इस लिंक के पीछे है क्या असल में। तो क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ही हम लोग जो लिंक दिया रहता है उसे हम लोग जब टैप करेंगे तो वैसे ही हम लोग के बैकग्राउंड में एक इन्फेक्टेड फाइल या कोई इन्फेक्टेड ऐप डाउनलोड हो जाती है, जो हम लोग की जो डाटा होती है वो हैकर्स को सेंड कर देती है। हम लोग की जो फ़ोन की सिक्योरिटी है वो क्रैक हो जाती है और हम लोग का फ़ोन हैक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम लोग अपने चौथे तरीके पे, चौथा तरीका हम लोग का पॉपअप्स। पॉपअप मैसेज तो आप लोग को बहुत, मतलब जब फ़ोन चलाते हो तो पॉपअप मैसेज काफ़ी आते होंगे, ठीक है ना। तो पॉपअप मैसेज में आपको कभी कभी आपने ये देखा होगा, अचानक से आता है मैसेज कि जो आपका फ़ोन है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वरना आपका फ़ोन जो है 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। ऐसा मैसेज आता होगा आपके पास, एक आध बार आया होगा आपके पास भी, हो सकता है नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, आपका फ़ोन सिक्योर है, बट आया होगा। तो फिर उसके बारे में बात करते हैं क्या होता है। ये जो मैसेज आता है वो पॉपअप पे क्या होता है, आपको तुरंत भेजता है, मतलब डराने के लिए भेजता है, और उसके जो ग्राफिक्स एनिमेशन होते हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं, जिससे कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए नौसिखिया होते हैं, वो क्या होते हैं, डर जाते हैं। डरने के बाद वो अपना फ़ोन, वो जो बोलता है जैसा जैसा प्रोसीड करने को बोलता है वो उसे प्रोसीड कर देते हैं। बट क्या मालूम है, वो अपने हाथों से अपना फ़ोन को हैक करवा देते हैं, अपने हाथों से अपना फ़ोन को हैक करवा देते हैं। वो आपको बोलेगा इस क्लीनिंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इससे क्या कीजिए, आप अपने फ़ोन को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद अपना आप फ़ोन हैक करवा दिए, तो ये हो गया आपका फ़ोन हैक। पांचवा तरीका है वो है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग कैसे, हम लोग को कहीं भी MP3 डाउनलोड, मतलब म्यूजिक डाउनलोड करना रहता है, वीडियो कोई डाउनलोड करनी रहती है, कोई नई मूवी आई उसको डाउनलोड करनी रहती है, नई नई पिक्चर्स आती हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जिस दिन आई है उसी दिन हम लोग अपने फ़ोन के अंदर देख लें, उसे देख ले, कहीं से भी फ्री में मिल जाए हमें। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, गूगल पे जाके बैठ जाते हैं, गूगल बाबा हम लोग को जो सबसे सजेस्ट करते हैं हम लोग जाते हैं वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन वो जो होती हैं वो सारी फाइल्स क्रैक्ड होती हैं, मतलब इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, वो आपके फ़ोन में जाते ही आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी को क्रैक कर देती हैं। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो हैक हो जाता है। अब आते हैं अपने लोग छठवें तरीके पे कैसे होता है, ईमेल अटैचमेंट। ये हैक करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ईमेल हम भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं, सारे लोग यूज़ करते हैं ईमेल को। और ईमेल पे कोई भी चीज़ आता है तो मतलब हम लोग आँख मूंद के भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमेल ठीक है, ईमेल की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ईमेल के साथ अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे कई बार अटैचमेंट आए अननोन पर्सन के द्वारा, हम लोग अटैचमेंट हड़बड़ी में खोल दिए, जल्दबाजी में उसे खोल दिया, ओपन करके डाउनलोड करके देख लिए कि इसके अंदर क्या है, बस वही जल्दी हम लोग की गड़बड़ी कर देती है। क्या होता है, उस जल्दी के समय में हम लोग जब फाइल्स को ओपन करते हैं, हम लोग देखते नहीं कि किसके पास से आया है, क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है, और हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद जैसे हम लोग उसे ओपन करके अपने फ़ोन में रन करवाते हैं, वह उसी समय इन्फेक्टेड फाइल्स, ऐप, कोई भी हम लोग के बैकग्राउंड में रन करना शुरू कर देती है। वो हम लोग की फ़ोन की सिक्योरिटी को क्रैक कर देती है। सेम है, फ़ोन की सिक्योरिटी क्रैक होगी आपकी, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अब जो फ़ोन सिक्योरिटी है वो सबसे टाइट रखिए, तब फ़ोन की सिक्योरिटी एकदम टाइट रखिए कि कोई उसे क्रैक ना कर पाए। सातवां तरीका है रूटेड फ़ोन। मीन्स कई बार हम लोग होते हैं कि अपने फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होती है उससे हम लोग खुश नहीं रहते हैं। परफॉर्मेंस से खुश नहीं रहते तो हम लोग क्या कर देते हैं, अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं। रूट से क्या होता है, फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है, बट जो सिक्योरिटी होती है वो लो हो जाती है, और सिक्योरिटी लो ही आपका फ़ोन हैक हुआ, आपका फ़ोन का निकल गया जनाजा। बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे खतरनाक तरीके पे। ये जो है मतलब बहुत खतरनाक तरीका है, किसी के भी साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये सबसे खतरनाक तरीका है, दोस्त, फ्रेंड्स। कोई फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जरूर, अगर होगा तो प्लीज़ उसे बच के रहिएगा, जिससे कंप्यूटर की जानकारी काफ़ी हो, और मतलब हैकिंग वैकिंग में काफ़ी नॉलेज रखता हो, टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी जानकारी हो, उसे थोड़ा अपना फ़ोन सिक्योर करके रखिएगा। कहीं मजाकी में, मतलब थोड़ा मजाक वजाक कर दिए, दोस्त हैं सब,
थोड़ा हम सोचे मजाक कर लेते हैं, बस मजाकी में आपका वो फ़ोन मतलब हैक कर सकते हैं। कैसे? आपका फ़ोन लिए बात करने के लिए, गेम खेलने के लिए, किसी चीज़ के लिए लिए, उस समय उसने क्या किया, उसमें एक स्पाई ऐप डाउनलोड करके उसे हाइड करके आपके फ़ोन में मतलब रन करवा के हाइड कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी ब्राउज़ करोगे, इंटरनेट कोई भी चीज़ ब्राउज़ करोगे, किसी से भी बात करोगे, किसी भी मैसेज करोगे, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके मैसेज, वो सब चीज़ पढ़ सकता है। मतलब उसका जो आपको कंट्रोल है, वो फ़ोन पे उसका भी कंट्रोल, आपके फ़ोन पे उसका भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहिए। चलिए आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कैसे इससे हम लोग बचा सकते हैं, इससे हम लोग कैसे बचा सकते हैं, अपने फोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। बट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छी तरीके से कि और लोगों को जानकारी हो जाए कि हम लोग का जो फोन है वो किस किस तरीके से हैक हो सकता है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊंगा कि जो हम लोग का फोन है वो कैसे सिक्योर किया जाए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।